चलिए वापस शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में। आज पार्ट 2 है। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। अब हम लोग आगे चलते हैं, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे। बाइनरी हम लोग क्या पढ़े थे, 4 से नंबर सिस्टम होता है। पहला कौन सा होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये 4 नंबर सिस्टम होता है, हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं कि हम बाइनरी से कैसे डेसिमल में जाएंगे, कैसे ऑक्टल में जाएंगे, यानी पूरी कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक छोटी सी नियम। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे इजी वे में क्या है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि डेसिमल, हम लोग जानते थे डेसिमल क्या होता था, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है 10। कहां से कहां तक चलता है, 0 से 9 तक, इसकी नंबर सिस्टम यही होती है। बाइनरी का बेस वैल्यू क्या होती है 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 रहता है, लेकिन इसकी बेस वैल्यू 3 कहलाती है। ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है 8, बेस वैल्यू 8, कहां से कहां तक, 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल 16, कहां से कहां तक, 0 से 15 तक। देखो हम यहां से 0 से काउंट कर रहे हैं, इसीलिए 15 जाते जाते वो 16 संख्या हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा पेचीदा सवाल ये है 0 से 1, 0 से 7, 0 से 9, यानी इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट 1 डिजिट यहीं पे खत्म हो रहा है, 1 डिजिट आपका खत्म हो जा रहा है। यानी जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो 11 लिख दिया या 10 लिखा तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 लेटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 लिखे तो क्या हो गया, 1 लेटर सिंगल, इसीलिए 0 से 9 लिया जाता है डेसिमल तक। ठीक है, अब कन्वर्जन करने का आपको नियम क्या है कि देखो अक्सर क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन बनता किस तरह से, कन्वर्जन होता क्या। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नियम होता है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बाइनरी से डेसिमल में जाना है, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। यानी आपका मेन फंडा रहता है डेसिमल, यानी आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है। यानी इसकी एक नियम सीख गया तो सेम में सब में अप्लाई होता है। यानी अगर आप बाइनरी से डेसिमल आना सीख गए या डेसिमल से बाइनरी जाना सीख गया तो सेम नियम होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया, ये है बाइनरी नंबर 1001 और ये रहा आपका डेसिमल नंबर। यानी ये क्या कह रहा है कि आपको बाइनरी में दिया हुआ है, डेसिमल निकालना है। देखो बाइनरी में जब भी फोन दिया रहेगा तो हमारा बाइनरी क्या होता है 0 और 1, यानी क्वेश्चन में आपको सिर्फ 0 1 ही रहेगा, इसमें 2 आप नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही होता है। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन में रहेगा 0 1 की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, डेसिमल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। सेम उसी का रिवर्स लिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो दिया हुआ है क्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का वैल्यू क्या होता है 0 से 9 तक, यानी इसमें जो नंबर रहेगा उसमें आपको 0 से लेके 9 लेटर तक कोई भी लिख सकते हैं, या कोई भी रहेगा। ठीक है, और उसे हमें निकालना है बाइनरी में। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं ये वाला, बाइनरी से डेसिमल जाते हैं, यानी यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आपको बता दो कि बाइनरी से अगर डेसिमल में जाना है तो आपको करना पड़ेगा इनटू कह सकते हैं या तो मल्टीप्लाई। ठीक है, और डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, ये नियम या रूल ये कह सकते हो कि याद रखो। अब देखो इसी से सबका होता है, चाहे बाइनरी से जाए, चाहे ऑक्टल से, चाहे हेक्साडेसिमल में अगर डेसिमल में जाना है तो आपको करना पड़ेगा इनटू, और डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि हमें कौन सा रूल पहला कर रहे हैं, ये वाला। बाइनरी से जाएंगे डेसिमल में, क्या करना है इनटू। कैसे करेंगे, चलिए मैंने कल पिछले वीडियो में ही बताया था आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1011, यही है हमारा, लिख दिया। देखो ये क्या होती है, बेस वैल्यू लिखी रहती है, इससे आपको पता चलेगा कि ये बाइनरी फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैंने फर्स्ट कहा था कि सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखो या प्लेस लिखो। ये कहां पे है, 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये हो गया। बेस वैल्यू क्या है 2, पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे नंबर के लिए फिर प्लस करेंगे, ये क्या है 1, बेस वैल्यू लिखेंगे 2, कितने पे है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 कितने पे है 2 पे मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस
2 कितने पे है 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब चलो हो गया। अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 0 तो 1 1 प्लस 2 का पावर 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 का पावर 0 तो 4 तो सॉरी 2 का पावर 2 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 का पावर 3 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 8 2 10 और 1 11 यानी इसकी आ गई वैल्यू 11। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया 11। ये बात समझ में आ गई कैसे आया। आपको क्या करना रहता है बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रहता है और उसकी पावर के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं वापस 6 5 4। ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो हम क्या ले रहे हैं ऑक्टल। ऑक्टल में 0 से 7 यानी यहाँ पे जो नंबर रहेंगे ऑक्टल में वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगे 0 से 7 तक। यहाँ पे आप 9 नहीं लिख सकते 9 8 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का कितना है 0 से 7 तक है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बनाने का सेम तरीका सेम रूल यूज करो। कितना है 6 5 4 है। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना है आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेस वैल्यू से। तो बेस वैल्यू क्या है 8 तो इसको किससे करेंगे 8 पावर में लिख देते पोजीशन पहले हो गया। बेस वैल्यू क्या है इसकी 0 8 हो गया पावर कितना 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 कितने पावर पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 2 8 का पावर 0 तो 1 कैसे होगा चलो दिखाते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था कि 8 का पावर 0 हो तो इसको कैसे लिखते हैं 8 1 माइनस 1 यही लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर माइनस होगा तो क्या होगा 0 ही बचेगा ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ये फॉर्म में लिखते हैं तो 0 हो गया तो 8 का पावर 2। अब इसको तोड़ते हैं और अगर 8 है पावर 1 तो ऊपर लिखेंगे और अगर -1 है तो क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। जो पावर में -1 रहता है उसको नीचे लिखते हैं। काट दिया कितना बचा 1 इसीलिए इसको लिखते हैं 1। यानी अगर 8 का पावर 0 हो तो क्या वैल्यू होती है 1। कैसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। 8 का पावर 0 हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 का पावर 1 हो तो ऑब्वियसली सी बात 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 का पावर 2 हो तो अब देखो 8 का पावर 2 है तो क्या करेंगे 8 का पावर 2 हो तो क्या करते हैं ये जो 8 है यानी जितनी पावर उसको उतनी बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो गया 64 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 जा 4 प्लस 8 बचे 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24 24 का 4 हाथ में 2 6 चौक 36 और 2 38। अब ऐड करते हैं 4 0 4 8 4 और 8 12 और 1 40। ये आंसर आएगा 488 यानी यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू 428 ये आंसर आएगा। समझ में आ गया। यानी आप चाहे बाइनरी से डेसिमल में जाए और चाहे ऑक्टल से चाहे हेक्साडेसिमल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी जो बेस वैल्यू है उस बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो बेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी तरह से कोई भी नंबर को आपको डेसिमल में ले जाना है तो आपको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारा कौन सा रहेगा हेक्साडेसिमल। उसे बनाएंगे किसमें बाइनरी में। ठीक है, हम सिंपल सा कुछ वर्ड लेते हैं 1 2 3 ये हो गया। ये हमारा है हेक्साडेसिमल में, इसे बनाना हमें डेसिमल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे इसे लिख देते अरेंज करके। पहले 2 3 हो गया। सबसे पहले पोजीशन लिख देते कहाँ पे है 0 1 2 पे। बेस वैल्यू क्या हमारा 16 कितने पोजीशन पे 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 कितने पोजीशन पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 कितने पे है 2 पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। चलो आगे चलते हैं।
16 मल्टीप्लाई बाय 0। अगर मैंने क्या कहा है कि अगर किसी का भी पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे होगा अभी पिछले में देख चुका था। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16 2 प्लस 16 2 जा। अब देखो इसे करना है, अगर 16 का पावर 2 हो तो क्या करना है हमें 16 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। हो गया 6 6 6 36 6 मल्टीप्लाई बाय 6 1 जा 6 1 3 12 और 1 6 दिनों 12 का 2 और हाथ में एक ये आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आएगा 223। यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 223 मल्टीप्लाई 1 होगा तो क्या होगा 1 ही, इतना ही आएगा। प्लस 16 2 जा 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसको ऐड करते हैं। 3 और 2 5 5 और 3 8 2 और 3 5 और 2, यानी ये आपका आ गया डेसिमल नंबर। ठीक है समझ में आ गया। यानी इससे हम क्या समझे कि अगर बाइनरी रहे चाहे ऑक्टल रहे चाहे डेसिमल रहे, अगर हमें जाना है डेसिमल में तो कुछ नहीं करना है, उसकी बेस वैल्यू से इनटू कह सकते हैं या तो मल्टीप्लाई। डेसिमल में अब हमें क्या रहेगा, डेसिमल दिया रहेगा, हमें निकालना रहेगा बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। सबका सेम रूल है। ठीक है, जिस तरह मल्टीप्लाई में देखा उसी तरह का क्या करेंगे डिवाइड में देखते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे दिया 35, ये क्या है डेसिमल में निकालना है हमें क्या बाइनरी में। तो क्या रूल कह रहा है हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिख दो इसको 35 कितने से देना है, बेस वैल्यू क्या है 2। आपको इससे डिवाइड नहीं करना है, इसकी बेस वैल्यू से, हमेशा बेस वैल्यू से डिवाइड करना है। लेकिन किसकी, इसकी। डेसिमल में ये रूल होता है डिवाइड जब करोगे तो जिस फॉर्म में निकालना वो। ठीक है, कितने से जाएगा ये 17 दूना 34 और 1 बच गया 35। यानी क्या इसका रूल कहता है कि पहले जितना से ये डिवाइड जा रहा है उसको उतना लिख दो नीचे, यानी जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा और जो घटेगा उसको इधर लिख देना है। ठीक है, तो 17 दूना 34 और 1 35। फिर इसको चेक करते हैं कितने से जाएगा। आपको बेस वैल्यू सेम रखना है, जब भी आप डिवाइड दोगे तो आपको 2 से ही देना है, 2 से ही, आप कोई नंबर से नहीं दे सकते हो, सेम लेटर से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, इसको डिवाइड तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने से जाएगा 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है, अब इसको करते हैं कितने से जाएगा 8 दूना 16 हो गया। अब इसको फिर वापस देते हैं 2 से, कितने से जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा 0। फिर इसको देते हैं 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। अब आपको ये बन गया हमारा। अब लिखने का तरीका देखो, ऐसे लिखना है, नीचे से ऊपर लिखते हुए जाना है। पहले यानी फर्स्ट ये 1 को लिखना है, फिर इसको 2 को, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यानी फर्स्ट इसको लिखना है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1। ये आ गया आपका बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलो इसको हम क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, क्या ये जो निकला है वो सच में 35 है। चलिए कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे देखते हैं। 1 0 0 0 3 0 1 1, यही है। चलो शॉर्टकट पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितने नंबर पे है 1 नंबर पे 1, ये कितने पे है 2। इस पोजीशन का क्या कितना वैल्यू होता है 4, इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 32। हम ऑलरेडी जानते हैं ना, पिछले क्लास में कहा था कि जो फर्स्ट पोजीशन में रहता है उसका 1, सेकेंड में 2, उसका डबल होते जाता है। यानी 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, आगे जाएगा तो 32 का डबल 64, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे 32 है, बाकी तो 0 तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा। तो 32 33 34 35, यानी यहाँ पे 32 + 2 + 1 क्या हो गया 35। यानी ये आपका सही है, ये जो हमने निकाला है ये तोड़ के सही है। ठीक है, कैसे निकला, चलिए एक क्वेश्चन फिर लेते हैं और उसमें समझते हैं कि कैसे इसको तोड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा।
कैसे तोड़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया मैंने 82। ठीक है, अब इसको चेंज करना है ऑक्टल में। अभी तो बाइनरी चेक किया हमने, ये रूल लगा के डिवाइड करने वाला बाइनरी हो गया। अब ऑक्टल लेते हैं, यानी डेसिमल हमें पास दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है ऑक्टल में। सेम रूल होता है, बस डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के लिए 82 लिख दिया, यहाँ पे कितनी बेस वैल्यू है 8 लिख दिया। अब बताइए इसको हम तोड़ते हैं, यानी आपको चेक करना है कि ये कितने बार में जा रहा है। तो चेक करते हैं कितने बार में जा रहा है, यानी 10 टाइम में क्या जा रहा है 80 हो रहा है। कितने बार में जा रहा है 10 बार में, तो यहाँ पे लिखो 10 बार में 80 जा रहा है। बच कितना रहा है 2, 10 8 जहाँ है 80 और 2, यानी आपको जितना बार में जा रहा है उसका मिनिमम। इसी करते हैं ना हम, जब इसको डिवाइड देते हैं कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 8 दहाए 80, क्या हुआ बचा 2। सेम वही रूल, यानी जितने बार में आपको जा रहा है उतना लिखो और जितना रिमाइंडर बचा उसको इधर लिखो। यानी ये कॉलम को हम लोग क्या लिखना है रिमाइंडर, यहाँ पे डिविडेंड और यहाँ पे डिविजर। ओके, चलिए बात करते हैं। अब इसको फिर से वापस 8 से ही देना है आपको, जो बेस वैल्यू है उसी से चीज देना है, किसी और से नहीं। तो फिर से हम वापस 8 से देंगे। कितना टाइम में जाएगा, यानी 1 टाइम में जाएगा। 8 1 जा 8 और कितना बच रहा है रिमाइंडर 2 हो गया। अब इसको लिखो वापस इसी तरह फॉर्म में, तो ये क्या हो गया 1 2 2, यानी ये आपका हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से हेक्साडेसिमल को भी कोई भी नंबर लो 16 से उसे तोड़ दो, खत्म कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 ले लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमने लिया 81 जिसमें से हमारा डेसिमल नंबर है और ये हमें किस में निकालना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 81 कितने टाइम में 16 में, बेस वैल्यू देना है आपको। ठीक है, अब देखो बेस वैल्यू अब ये कितने टाइम में जा रहा है, तो पढ़ो तो 16 5 80, यानी 16 5 80, कितना बच रहा है रिमाइंडर 1 81। ठीक है, अब तो जा ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता, तो आप सीधा सीधे लिख दो, यानी 5 1, यही आ जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये रहा आंसर, सिंपल। यानी हमने देखा, हमारा फॉर्मूला देखा कि आप डेसिमल से किसी में भी जाओ, बाइनरी में जाओ चाहे ऑक्टल में जाओ चाहे डेसिमल में जाओ, आपको क्या करना है जो इसकी बेस वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना, फाइनल क्लियर। और अगर आपको बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो क्या करना है आपको इनटू, और किससे बेस वैल्यू से। यहां पे लिख देता हूं बेस वैल्यू से। ठीक है, ये याद रखोगे बेस वैल्यू। ओके, अब फाइनल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में रहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन चूज करते हैं हम 76F 16। अब इसे हमें बताना है डेसिमल में। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है 76F किस में है हेक्साडेसिमल, हमें किस में जाना है डेसिमल में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये वाली फॉर्म देखना है, यानी हेक्साडेसिमल से हमें जाना है किसमें डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें इंटू करेंगे कौन सा से बेस वैल्यू से। तो हमारा बेस वैल्यू क्या है 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एफ, क्योंकि सर अभी तो अब तक तो एफ पता ही नहीं। चलिए ये भी बता देते हैं कि एफ का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में क्या करता है कि जब हम लिखते हैं 10 तो ये हो जाता है 2 डिजिट। ठीक है, तो कंप्यूटर ये समझ नहीं पाता है, कंप्यूटर इसको क्या कर देता है 2 डिजिट कह देता है, लेकिन एफ तो क्या होता है 1 लेटर समझना है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 14 15 यहीं तक होता है। 0 से लेके, अगर हेक्साडेसिमल का वैल्यू बेस लिखे तो कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से 15 तक। ठीक है, यही रखते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा सेम हो गया। जैसे 10 आया, 10 का मतलब होता है A, 11 का मतलब B, 12 का मतलब
सी, 13 का मतलब डी, इसका मतलब ई, इसका मतलब एफ। यानी क्या हुआ, एफ मतलब यहाँ पे क्या है 15। ये याद रखोगे कि 10 को ही बोला जाता है ए, 11 को बोला जाता है बी, 12 को बोला जाता है सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। नहीं याद रखोगे तो सीधा सीधी जब भी मिलेगा ऐसा तो लिख लेना 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से लिख लेना और कह देना ए बी सी डी, इस तरह से कर लेना ई एफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपने समझ गया कि एफ का मतलब क्या होता है 15। तो क्या हो गया यहाँ पे 7, 6, 15। अब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे चेंज करेंगे, तो आपको बेस वैल्यू लिखना पड़ेगा 7, 6, 1, 5। पोजीशन लिखो 1, 2, 3। अब बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 16 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यही है हमारा। अब चलो 16 0 जा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 1 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 2 जा 16 16। अभी कुछ देर पहले देखा था 6 छक 36 का 6 हाथ में 3, 6 और 1 3 9, 6 1 6 15 और 1 2 256। यानी यहाँ पे क्या हो गया 256 मल्टीप्लाई बाय 6, 256 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस अब 16 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। तो चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग जाने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 256 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 छक 36, 36 का 6 हाथ में 3, 6 पचे 30, 30 और 3 33, 6 दूना 18, 18 और 3 21 मल्टीप्लाई बाय 6 5 2 1 2 हो गया 6 9 6 2 2 4 ये आया। यानी यहाँ पे क्या आएगा 4 6 9 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आएगा। अब यहाँ से सिंपल है, यहाँ से अब तुम मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं करोगे तो मैं ही कर दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक है 4D9। इसको क्या करना है, ऑक्टल में दिया हुआ है, इसको निकालना है आपको डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये गलत है, ये दिया रहेगा आपको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया क्योंकि डी देखो क्या हो रहा है कि डी ऊपर जा रहा है 10 से ऊपर, तो यहाँ ऑक्टल में तो दे ही नहीं सकता ना, ऑक्टल का नियम ही है 0 से 7 तक। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डी का। डी का वैल्यू निकालते हैं तो लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15 A B C D यानी 13। तो डी का क्या मतलब हुआ 13 9 ये रहा। अब इसे निकाल लोगे आप, अब निकाल लोगे क्योंकि अब इसको तोड़ देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। अब ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता नहीं चुका हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। अब अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है फिर भी हमें सपोर्ट नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है बनाने का। तो आप मुझे बताइए कि हाँ आपका वीडियो अच्छा लगता है, तब तो हमें इंटरेस्ट लगेगा ना, ताकि मैं आगे जल्दी से जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट इसका ला सकूँ, और ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुडे, बाय।